सामीन, दोस्तों और बुज़ुर्गों और भाइयों, बाज़ चीज़ें दुनिया में इंसान अपनी मेहनत से हासिल कर सकता है, बाज़ चीज़ें इंसान मेहनत से हासिल नहीं कर सकता, अल्लाह की तरफ से अता होती हैं। जो चीज़ें इंसान मेहनत से हासिल कर सकता है उनको कहते हैं कसबी चीज़ें। कसब किया है, मेहनत की है, एक मकाम हासिल कर लिया है, मेहनत की है, बंदा हाफिज़ बन गया, आलिम बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, ये कसबी चीज़ें हैं। बाज़ चीज़ें वह भी होती हैं, अल्लाह की तरफ से अता होती हैं, मेहनत से हासिल नहीं की जा सकती। अल्लाह किसी को नबी बनाए ये मेहनत से नहीं होता। हम सारे मेहनत करना शुरू कर दें तो क्या ख्याल है कोई हम में नबी बन सकता है? कोई नहीं। इसी तरह वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में आए और सहाबियत का दर्जा पा गए, वो भी मेहनत से नहीं हासिल होता। हम लाख कोशिश करें, हम सहाबी नहीं बन सकते, हमने वो दौर ही नहीं देखा। हम तो सदियों बाद दुनिया में आए हैं। जिस तरह नबुव्वत एक वह भी चीज़ है, सहाबियत का दर्जा भी वह भी चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे चुना नबुव्वत के लिए और फिर अल्लाह ने मेरी सोबत और संगत को भी चुना है। इसीलिए उलमा मना करते हैं सहाबा इकराम पर तनकीद करने से, क्योंकि सहाबा इकराम को अल्लाह ताला ने चुन कर नबूवत के कदमों में पहुंचाया है। इसकी आपको मैं एक दो मिसालें दूंगा तो आपको बात समझ में आएगी कि ये मेहनत से हासिल होने वाला रुतबा और दर्जा नहीं है, ये महज अल्लाह की तरफ से अता होता है। एक सहाबी है जिनका नाम है हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इनके वालिद का नाम था हारिस, ज़ैद बिन हारसा। बचपन में डाकुओं ने इनको अगवा कर लिया और डाकुओं ने इनको ग़ुलाम बनाकर बेच दिया। फिर आगे एक बंदे ने ख़रीदा, फिर दूसरे ने ख़रीदा, फिर तीसरे ने ख़रीदा। बिकते बिकाते उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख़रीदा और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ज़ैद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिदमत के लिए दे दिया। और ज़ैद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आए। फिर बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपना बेटा बना लिया और ज़ैद बिन हारसा को लोग ज़ैद बिन मोहम्मद कहने लग गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप अंदाज़ा करें इस वाक़े पर कि ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए नहीं निकले थे। ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको तो डाकुओं ने अगवा किया और मशीयत इलाही यूँ थी कि वो फिरते फिराते नबूवत के कदमों में पहुँचे। और कुरान मजीद में सिर्फ़ एक सहाबी का नाम है और वो है हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप इससे अंदाज़ा फ़रमाएँ कि ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जो दर्जा और रुतबा पा गए हैं वो अपनी कोशिश से नहीं बल्कि किसकी अता थी? अब वो बात समझ में आई कि सहाबियत का दर्जा मेहनत से नहीं मिलता, ये अल्लाह की अता से मिलता है। जिसको अल्लाह चाहे नबूवत के पास पहुंचा दे। आप एक और मिसाल सुने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह ग़ज़वे के लिए तशरीफ़ ले गए। एक जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला। जंगल और पहाड़ हैं,
एक शख्स है बकरियां चराने वाले, असवद राई, स्याह फाम हैं, ग़ुलाम हैं, बकरियों के चरवाए हैं। उन्हें पता चला कि यहाँ मुसलमान आए हैं, मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। तो उस गरीब बंदे के दिल में शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी जाऊँ, मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूँ तो सही। तो वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके खैमे में आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। तो उस बेचारे पर हुज़ूर का रौब तारी हुआ। वैसे भी ग़ुलाम आदमी थे, गरीब आदमी थे, कभी बड़े लोगों से मिले नहीं थे, तो कपकपी तारी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से उनके कंधे पर हाथ रखा और इरशाद फरमाया, मेरे भाई डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं उस आमना का बेटा हूँ जो खुश्क रोटी चबाया करती थी। फिर उन्होंने बातचीत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, अल्लाह ने आपको बड़ा हुस्न दिया है, मेरा रंग तो ऐसा ही है, स्याह फाम हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए और फरमाया, तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे रंग को भी खूबसूरत करे? कहा हाँ जी। फरमाया, फिर गवाही दो, इस धरती पर माबूद सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इकरार करो इसका। अल्लाह ताला दुनिया भी बनाएंगे और आखिरत भी बनाएंगे। अच्छा जी, हाँ जी। उसने आपके हाथ पर ईमान कबूल कर लिया। इधर ईमान कबूल किया, उधर जिहाद की सफ़ें तैयार हो गई। पूछा, या रसूलल्लाह अब क्या करना है? फरमाया, हम तो जिहाद कर रहे हैं और जो हमने काम करना है वही आपने भी करना है। तलवार ली, बकरियां उधर ही रहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़िले में शामिल हो गया। ये जा और वो जा, जाते ही शहीद हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मैयत को देखा, हुजूर मुस्कराए और इरशाद फरमाया, अल्लाह ने इसके रंग को भी खूबसूरत कर दिया है और इसके जनाजे को कंधा देने के लिए इतने फरिश्ते आए हैं कि ज़मीन पर पाँव रखने की जगह नहीं मिल रही। अंदाज़ा कीजिए, वो तो बकरियां चरा रहे थे अपनी, ये किसने साथ दिया? अल्लाह ताला ने। नबूवत वहाँ पहुँची, वो हुजूर को देखने सिर्फ आए थे, ईमान कबूल किया और वो मकाम पा गए कि हम 70 साल भी इबादत करते रहें उनके कदमों को भी नहीं पहुँच सकते। नबूवत के बाद अगर कोई दर्जा है तो वो सहाबियत का दर्जा है। ये मैं इसलिए मिसालें अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए कि मेहनत से सहाबियत का दर्जा नहीं मिलता, अल्लाह की अता से मिलता है। जिसको अल्लाह चाहता है उसे ईमान देकर अपने नबी के कदमों में बिठाता है, जिसको अल्लाह चाहता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस और आपका इरशाद, अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरज़म मिन बादी, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ अपने सहाबा के बारे में, मेरे बाद कभी उनको तनकीद का निशाना मत बनाना। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप में से कौन है मुसलमान जो उनको नहीं जानता? हर बंदा जानता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानिसार था। लेकिन ये भी आप जानते हैं कि हुजूर के ख़ानदान में से नहीं थे, हबशी ग़ुलाम थे। वो अल्लाह ताला जब बिलाल पर मेहरबान हुआ ना, हबशे से उनको उठाया, फिर मंडियों में बिकवाया और फिरते फिराते नबूवत के कदमों में पहुंचाया। और फिर मेराज की रात मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल, मैंने जन्नत में किसी के चलने की आहट सुनी, फरिश्तों से पूछा ये कौन चल रहा है? तो फरिश्तों ने बताया कि ज़मीन पर बिलाल चल रहा है और उसकी पाँव की आहट अल्लाह जन्नत के फरिश्तों को सुना रहे हैं। ये मकाम कहाँ से मिला? अल्लाह ताला की अता से मिला। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला हबशे से सफ़र करके नबूवत के पास नहीं आए थे, ये अल्लाह ताला ने उनको मकाम अता फरमाया। जैसे नबूवत का दर्जा और मकाम इंसान को मेहनत से नहीं मिलता, अल्लाह की अता से मिलता है, ऐसे ही नबूवत की सोबत में जो लोग आते हैं
जो नबी की ज़ियारत करते हैं ईमान के साथ, उनको भी जो दर्जा और मकाम मिलता है वो भी अल्लाह की अता से मिलता है। ये कसबी चीज़ें नहीं हैं, मेहनत से मिलने वाली नहीं हैं, ये वहबी चीज़ें हैं। एक और मिसाल सुने। मक्का मुकर्रमा फतह हुआ, अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। अबू जहल, उसका बेटा इक्रमा बिन अबी जहल वो भाग गए, इसलिए कि ज़ाहिर बात है उन्हें पता था कि हम तो बड़े दुश्मन हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो मुझे कहाँ माफ़ी मिलेगी, मेरे लिए तो कोई पनाह नहीं है, तो मैं यहाँ से जान बचाकर भागूं। अबू जहल का बेटा इक्रमा अपनी जान बचाने के लिए भागे और कश्ती में जा बैठे कि मैं समंदर पार करूं और यहाँ से निकल जाऊं, ताकि कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना ना हो। लेकिन अल्लाह ताला का फैसला कुछ और था। अल्लाह उसको नबी की सोबत में लाना चाहते थे। चुनांचे कश्ती भंवर में आई, डूबने के करीब हो गई। मल्लाह कहने लगा, अल्लाह को पुकारो ताकि कश्ती पार हो जाए। इक्रमा ने कहा, अल्लाह को पुकारें? ये क्या कह रहे हो? लात को क्यों ना पुकारें, मन्नात को क्यों ना पुकारें, उज़्ज़ा और हुबल को क्यों ना पुकारें, जो हमारे माबूद बने हुए हैं। अल्लाह को पुकार की दावत तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं, हम अल्लाह को क्यों पुकारें? मल्लाह ने कहा, हमारे जो माबूद है ना, उनकी सर्वस पानी के अंदर कोई नहीं है, वो खुश्की में बड़े तगड़े हैं। जब बंदा घर आराम से लेटा हुआ हो फिर बेशक उनको पुकारता रहे, लेकिन जब कश्ती डूबने पर आ जाए फिर वो काम नहीं आते। मैं साल से कश्ती चला रहा हूँ, कश्ती जब भी भंवर में आती है अल्लाह का नाम लिए बगैर पार, सुभान अल्लाह। कुरान कहता है, इज़ा रकिबू फिल फुल्के दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, जब कश्तियों में सवार होते और कश्तियाँ उनकी डूबने पर आती, फिर वो किसको पुकारते थे? अल्लाह ही को पुकारते थे। जानते थे कि अब इस कश्ती को अल्लाह के अलावा पार लगाने वाला। अब ये बात जब इक्रमा ने सामने देखी ना, कश्ती आ गई है भंवर में, मल्लाह साहब खुद कह रहे हैं कि लात मन्नात को छोड़ो, वो यहाँ पे काम नहीं आते, काम यहाँ पे कौन आता है? यूनुस ने पुकारा बारे इलाह को, बैठ गया था कश्ती में, पर तेरा हुक्म तो टल न सका, वो खुद को पार लगा न सका। तू जिसको डबोने पे आए फिर किस में है ताकत पार करें, मजबूर हैं सब बंदे तेरे, कोई खुद को पार लगा न सका। ए खालिक कुल, ए मालिक कुल, ए आलिम कुल, ए कादिर कुल, रहमान है तू, सुबहान है तू, कोई तेरी सिफ़तें पा न सका। अब इक्रमा के दिल पर ज़रब लगी, नहीं समझ आई तो हुजूर समझाते रहे, नहीं समझ आई, कुरान पढ़ पढ़ सुनाते रहे, नहीं समझ आई, समझ आई तो मल्लाह की इस बात से बात समझ में आ गई। कहने लगा, अच्छा अगर ये बात है तो फिर तो बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची है। वो जो कहते हैं कि अल्लाह ही को पुकारो, तो फिर बात तो उनकी सच्ची है, मैं क्यों भाग रहा हूँ, उनकी दावत को कबूल क्यों नहीं करता? दिल में ख्याल पैदा हुआ, वही नीयत किया, अल्लाह कश्ती पार लगती है ना तो मैं बजाय भागने के तेरे नबी के पास चला जाऊँगा और ईमान कबूल कर लूँगा। वो इक्रमा जो नबूवत से भाग रहा था, अल्लाह ने नबूवत की कदमों में पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया? और अल्लाह ने बताया, ओए लोगो, मेरे नबी भी मेरे चुने हुए हैं, नबी की महफिल में जो आते हैं उनको भी मैं चुन करके लाता हूँ, मेरे चुने हुए हैं। ओहद का मैदान है, एक और मिसाल सुनिए। ओहद का मैदान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शफीक चचा सैयदुश शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला, वो ओहद के मैदान में है।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीर हमज़ा के साथ इतनी टूट कर मोहब्बत की ना, हुजूर फरमाया करते थे ये मेरा चचा मेरा सिपाही भी है और मेरे वालिद अब्दुल्ला का हमशक्ल भी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत थी और उम्र भी इतनी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था। 2 साल सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े थे अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात भी है, उनका जिक्र आया तो सुनते जाइए। अब 2 साल का जो फ़र्क होता है ना जी, ये अमूमन इतना ज़्यादा नहीं होता। मसलन हम में से कई बंदे होंगे 2-3 साल का फ़र्क होगा लेकिन एक जैसे नज़र आते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में बज़ाहिर कोई उम्र का इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता था, तो लोग इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम उम्र ही समझते थे। एक दफ़ा एक आदमी ने पूछा अमीर हमज़ा से, आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं? तो जो है सबकी क्या सवाल किया, आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं? अमीर हमज़ा ने बड़ा फिट जवाब दिया, फरमाने लगे हुवा अकबर मिन्नी व अस्सिन्नु मिन्हु, बड़े तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वैसे उम्र मेरी हुजूर से ज़्यादा है। जिनको समझ आइए वो कहो सुभान अल्लाह। बड़े कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उम्र मेरी ज़्यादा है क्योंकि वो अल्लाह के नबी हैं, मैं उम्मती हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं नबी पाक से बड़ा हूँ, बड़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वह अस्सिन्नु मिन्हु, मेरी उम्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा है। वो अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ओहद के मैदान में शहीद हुए और सिर्फ शहीद ही नहीं हुए, बड़े बेदर्दी के साथ शहीद हुए। वाशी इब्न हरब ने उनको मारा नेज़ा और वो शहीद हुए, बदन के टुकड़े हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा दुख हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई उस मौके पर, आपने फरमाया अगर मैं अगले साल तक ज़िंदा रहा तो इन बेईमानों का 70 बंदा मैं कत्ल करूँगा, 70, तब जाकर मेरे चचा अमीर हमज़ा का बदला होगा। अल्लाह ने फरमाया ना मेरे महबूब, कतबना अलैहिम फ़ीहा अन्न नफ्स बिन नफ्स, एक के बदले में एक, एक के बदले में एक। कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्र वल अब्दु बिल अब्द वल उन्सा बिल उन्सा। क़िसास में हद से नहीं बढ़ना, बराबरी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, एक के बदले में एक है, वाशी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आप अंदाज़ा फरमाएं, 70 बंदों का कत्ल करने का इरादा अल्लाह के नबी ने किया और वो 70 आदमियों का गुस्सा सिमट कर एक वाशी में जमा हो गया। अंदाज़ा करें ना, 70 आदमियों का गुस्सा इकट्ठा होकर एक बंदे वाशी इब्न हरब में जमा हो गया कि जिसने नेज़ा मारा ना उसको तो नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ताला की मशीयत कुछ और ही चाहती थी, अल्लाह की मशीयत कुछ और चाहती थी। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, जो तुम चाहते हो वो नहीं होता, वो होता है जो रब चाहता है। वाशी इब्न हरब छुप रहे हैं, पता है कि अब मेरे लिए कोई बचत नहीं है। दिल में ख्याल पैदा हुआ, यार मैंने कोई अच्छा काम तो नहीं किया, मैंने अमीर हमज़ा को शहीद कर दिया जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा भी है, इस्लाम का बड़ा सिपाही भी था। ये बात तो मैंने अच्छी नहीं की, तौबा करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, ईमान कबूल करना चाहिए। अमीर हमज़ा का कातिल वाशी इब्न हरब दिल में ईमान की तलब लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। रब ने कहा मेरे महबूब वो वाशी तौबा की नीयत से आ रहा है, मैंने तो उसको माफ़ कर दिया, अब तू बता मेरे महबूब तेरा क्या ख्याल है? या अल्लाह जिसको तूने माफ़ किया उसको मैंने भी माफ़ कर दिया। क्या समझ आई बात? अल्लाह ने चुन चुन के लोग भेजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में, चुन चुन कर भेजे हैं। जिसको रब ने चाहा उसको अल्लाह ताला ने भेजा, जिसको नहीं चाहा वो पास बैठकर भी महरूम रहा। अब्दुल्ला बिन उबई को देखो, अब्दुल्ला बिन उबई ये वो लईन है, ये वो बदबख्त है कि मदीना मुनव्वरा का बासी है,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में शरीक होने वाला, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने नहीं चुना इसको। और मरने से पहले कहता है अपने बेटे अब्दुल्ला से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना अगर कफन के लिए कुर्ता अता कर दे तो हुजूर के कुर्ते में मुझे कफन देना, हुजूर के कुर्ते में मुझे कफन देना। और अगर मेरी नमाज जनाजा भी हुजूर पढ़ा दें तो उनसे दरख्वास्त करना हुजूर पढ़ा दें। अब्दुल्ला बिन उबई इस मलऊन का बेटा हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुखलिस सहाबी है, वो आए, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप जो था वो तो था, आप भी जानते हैं, हमें भी पता है, वो कह कर गया है कि अगर आप कुर्ता दे दे तो, ऐ अल्लाह के नबी अगर आप कुर्ता दे दें तो वालिद ने ये कहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन थे, आप फरमाया ये ले जाओ मेरा कुर्ता। उसकी सारी ज़िंदगी की दुश्मनियों को हुजूर ने बुला दिया, वह ले जाओ मेरा कुर्ता ले जाओ और गुस्ल दो, तैयारी करो, मैं जनाजे के लिए भी आ रहा हूँ, मैं जनाजा भी पढ़ा दूंगा। अब्दुल्ला बिन उबई को नबी पाक के कुर्ते के अंदर कफन दिया गया, हुजूर के कुर्ते में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे हाजी जाते हैं, कफन वहाँ से जमजम के साथ धोकर लाते हैं और कहते हैं ये कुर्ता, ये कफन बड़ा कीमती है, इस पे जमजम छिड़का हुआ है। उस कुर्ते की क्या बात थी जिसको मेरे नबी ने पहना था। ये कुर्ता कफन बना है अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक का। रब ने क्या फरमाया, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम सबईना मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। ऐ मेरे महबूब, आप इसके लिए दुआ करें या न करें, 70 बार भी अगर आप इसके लिए मगफरत की दुआ करें, मैं अल्लाह ने नहीं माफ़ करना इसको, नहीं माफ़ करना मैं अल्लाह ने इसको। नबी के कुर्ते में कफन दिया गया मेरे भाई, लेकिन अल्लाह ने माफ़ नहीं किया। यहाँ पे एक छोटी सी बात हमारे मुआशरे की है, अर्ज़ कर दूँ, तनकीद के लिए नहीं, समझने के लिए। हमारे यहाँ भी एक रवाज है, बंदा फौत हो जाए, कफन ले आओ जी, उसके ऊपर कलमा लिख दो। हमारा एक रवाज है ना रवाज कलमा लिख दो। अब आप ख़ुद बताएं, मैं एक कपड़े के ऊपर कलमा लिखूं, मैं वो कपड़ा ज़्यादा शान वाला या मेरे नबी के कुर्ता ज़्यादा शान वाला है? ज़ोर से बोलो, नबी पाक का कुर्ता ज़्यादा शान वाला ना। नबी पाक के कुर्ते के अंदर कफन मिला, लेकिन मगफरत फिर भी मालूम है, ऊपर वाला कलमा काम नहीं देता, कलमा वो काम देता है जो अंदर मौजूद हो। अगर अंदर दिल में कलमा नहीं है, ऊपर जितना मर्जी लिख लो कोई फ़ायदा नहीं। असल ये मौत की तैयारी है कि मरने से पहले बंदा ज़बान से कलमा पढ़ ले और अल्लाह की तौहीद के साथ मुखलिस हो जाए, ये कलमा काम देने वाला है। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा मैं जनाजे के लिए जाता हूँ। हज़रत उमर आगे आया, दामन नबी को पकड़ा, लिमा तो सल्ले अला हाज़र मुनाफिक या रसूल अल्लाह, या रसूल इस मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाने जा रहे हो, ये तो सारे मुनाफिक पर दलेर हो जाएंगे। हुज़ूर, हाँ उमर ठहर जा, ठहर जा, अगर मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने से इसकी मगफरत होती है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ने दूसरी आयत नाज़िल फरमाई 10वें पारे में, वला तो सल्ले अला अहदिन मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रिही। मेरे महबूब, इन बेईमानों में से न किसी की नमाज जनाजा पढ़ाएं, न किसी की कब्र पर जाकर दुआ करें। पाबंदी लगा दी अल्लाह ताला ने। क्या साबित हुआ, क्या साबित हुआ है इन सारे वाक़यात से कि नबूवत की सोबत के लिए जो लोग आए उनको किसने चुना है, और जिनको अल्लाह ने रद्द कर दिया है वो पास बैठकर भी मरदूद हुई है। इसलिए मेरे भाई और मेरे बुज़ुर्गों, समझने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, किसी पे तनकीद के लिए नहीं, कि सहाबा इकराम ये वो मुक़द्दस जमात है जिनको अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत के लिए चुना है। ये चुनाव मेरे रब का है, इसलिए इज़्ज़त और एहतराम उनका इसलिए करना चाहिए कि ये अल्लाह ताला के चुने हुए हैं। और साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी, अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी, 2 दफ़ा हुजूर ने अल्लाह का वास्ता दिया है, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ अपने सहाबा के बारे में। इसलिए अगर हम उन पर बातें करेंगे तो उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं,
मेरा कुछ रहेगा नहीं। इसलिए अल्लाह ताला हमें अपने ईमान आमाल की हिफाजत करने की तौफीक अता फ़रमाए। बाकी सहाबा में दर्जे ज़रूर हैं, इंशाअल्लाह वो दर्जे हम अगले जुमे में पढ़ लेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल